एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एजुकेशन। लर्निंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में व्यापम द्वारा एमपी पुलिस का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग जनवरी से फरवरी तक इन दोनों के बीच में एग्ज़ाम होने की संभावना बताई जा रही है। यदि आप फ्रेंड एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि हम पुराने प्रश्न पत्र को हल करें और अच्छे से समझें। हमारे द्वारा लगभग 40 से 50 पेपर को हल कराया जा रहा है। अभी लगभग 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको हमारे द्वारा वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले फ्रेंड आपको बता दूं, हमने सभी क्वेश्चन को विकल्पों के रूप में बताया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का समय दिया है। आप उस प्रश्न के उत्तर 2 सेकंड में दें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आपको बताना है, निर्माणकर्ता का नाम बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अशोक। जी हाँ दोस्तों, अशोक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया। ये सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है अगर देखा जाए भारत में। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। वैसे यहाँ भगवान बुद्ध कभी आए नहीं, लेकिन फिर भी यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा ने पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको बताना है, पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के समय निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है राजा रमन्ना। जी हाँ दोस्तों, राजा रमन्ना पहले जब पोखरण में परमाणु नाभिकीय विस्फोट हुआ था उस समय ये वैज्ञानिक थे। राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर में भी है, जो लेजर अनुसंधान केंद्र है इंदौर में है ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आपको बताना है। सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? इसका राइट आंसर है दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन एमपी पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2016 में किसे दिया गया? उसका राइट आंसर था उस टाइम का था शायद वो। अभी तो 2021 का 20 का पूछेंगे वो। अभी 2020 में रजनीकांत को दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ग्वालियर। जी हाँ फ्रेंड, ग्वालियर में तानसेन समारोह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ पर स्थित है कुंडलकुलम? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध
किस नदी पर निर्मित है, ये आपको बताना है नदी का नाम। इसका राइट आंसर है सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। ऐसे बांधों के नाम जो फेमस है उनके याद कर लीजिएगा। और जैसे कि हीराकुंड बांध है, महानदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद खालिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। किस क्षेत्र के खिलाड़ी आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा शतरंज। शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। अब मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहरों का नाम बताना है। इसमें आपको उन शहरों को नाम दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है उज्जैन और इंदौर। उज्जैन और इंदौर मालवा शहर के प्रसिद्ध शहर है। देखा जाए तो उज्जैन क्षिप्रा नदी पर स्थित है और इंदौर खान नदी पर स्थित है। महाकालेश्वर भी उज्जैन में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है आपको बताना है। कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है राज्यपाल। इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष के लिए। ऐसे देखा जाए तो सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा टेनिस। टेनिस शब्द ड्यूस, जो ड्यूस शब्द है वो टेनिस से संबंधित है। ऐसे शब्द भी कभी कभार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर देखते हैं, एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लिंग की स्थापना की गई। लगभग 1916 में की गई थी इसकी स्थापना एनी बेसेंट जी द्वारा। और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही है एनी बेसेंट जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था। पहला बताना है आपको गैर अमेरिकी। ये टाइम पर्सन अमेरिका की मैगजीन है ये, वो हर साल अपना पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी है जो पहले टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दूं, यदि फ्रेंड आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है 1 या 2 नंबर से। तो आप हमारे द्वारा ये वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप यदि इस वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने उन सभी मंत्रिमंडल को शामिल किया है जो हाल ही में अभी अपने पद पर बने हैं। अभी देखा जाए तो बहुत से मंत्री का चयन हुआ है, आप उसे देख सकते हैं वीडियो में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में पैदा हुए सरोद वादक थे। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे, आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार खालिस्तान को प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर है कप्तान राधिका मेमन। कप्तान राधिका मेमन को 2016 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसधानियाँ तरल से भरी हुई गुहिकाएँ है। ये आपको बताना है, ये साइंस का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर देखते हैं, कोशिका रस आएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें से संग्रहित करते हैं, किसमें संग्रहित करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस? आपने नाम सुना होगा, अक्सर ये एग्जाम में आता रहता है। इसका राइट आंसर होगा नमीरोधी पात्र में इसको इकट्ठा करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है कि तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं भारत में, किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा असम। असम में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ तेल के कुएं पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन को कवर किया गया है इस वीडियो में, आगे से लगभग 20 क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं साइंस में क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, विद्युत फ्यूज के लिए जोड़ा जाता है, आपको बताना है इसमें कौन सा तार जोड़ा जाता है, तार पे जोड़ता है। इसका राइट आंसर देखते हैं, विद्युतमय तार पर जोड़ा जाता है विद्युत फ्यूज को। अगला रहा क्वेश्चन साइंस का, प्लास्टिक की थैली को ना कहे और कपड़े की थैली बैगों को हाँ कहे, क्योंकि? क्योंकि प्लास्टिक की थैलियाँ जैव निम्नी होती है, इस कारण प्लास्टिक को ना कहे कहते हैं। क्योंकि प्लास्टिक काफ़ी समय तक गलता नहीं है प्लास्टिक। इसका राइट आंसर सेकेंड होगा। और देखा जाए तो पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान होता है प्लास्टिक से। हमें सरकार लगभग प्रयास करती आ रही है कि प्लास्टिक को बंद किया जाए, और जो रहते हैं कैरी बैग में कपड़े के बैग या कागज़ के बैग का उपयोग किया जाए। हालांकि ये सभी का काम है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कि प्लास्टिक को धीरे धीरे ख़त्म किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अजैव निम्नी है इसका आंसर, तीसरा होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन रहा, मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बुआई। मृदा की इसके बाद बुआई का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है। आपको बताना है कि पौधे का जो बाह्य आवरण होता है वो किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर देखते हैं, इसका थर्ड वाला आंसर होगा त्वचीय ऊतक से मिलकर बना होता है पौधे का बाह्य आवरण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेता है। आपको बताना है कि निम्न जो शिशु होता है वो 2 माह के अंदर अधिक अपना भार कर लेता है, किस वजह से होता है? इसका राइट आंसर होगा शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण। जैसे कि फ्रेंड आपने देखा होगा कि बच्चे लोग जब शुरुआत में काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद उनमें काफ़ी बदलाव होने को मिलता है, तो एकदम से डबल हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वजन हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखने जाते हैं। वो शरीर में कोशिका की संख्या में वृद्धि के कारण होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादक को चिन्हित किए। आपको उत्पादक को पहचानना है इसमें से। इसमें उत्पादक और उपभोक्ता दिए हैं, इसलिए इसमें है राइट आंसर होगा घास। घास एक उत्पादक है, बाकी सभी उपभोग करने वाले हैं। टिंडा, जीवाणु, मशरूम, ये सब दूसरे पर आश्रित रहते हैं, घास वगैरह खाते हैं, इसलिए
इसका राइट आंसर पहला फर्स्ट वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी होता है। इसके राइट आंसर देखते हैं। तारों को टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन मतलब दूर होता है। जैसे ही प्रकाश आता है तारे पे पहुंचता है तो रिफ्लेक्शन करता है इधर से इधर अन्य तारों पर, इससे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो कैसा रहा आज का वीडियो फ्रेंड, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये रहा आज का आपके लिए प्रश्न। आपको बताना है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि फ्रेंड अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक इससे शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।